हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 5 की हिंदी की वर्कबुक करवाऊंगी। पाठ है एक माँ की बेबसी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क कौन बोल नहीं सकता था? रतन बोल नहीं सकता था। नेक्स्ट है रतन अन्य बच्चों के लिए अजूबा क्यों था? क्योंकि रतन ही ऐसा था जो अन्य बच्चों की तरह बोल नहीं सकता था। रतन जैसे हाव भाव वाला बच्चा अन्य बच्चों ने पहले कभी नहीं देखा था। बच्चे रतन से घबराते क्यों थे? बच्चे रतन से इसलिए घबराते थे क्योंकि वह बोल नहीं सकता था। रतन गूंगा था। रतन के हाव भाव इशारे ऐसे होते थे कि बच्चे घबरा जाते थे। रतन की माँ को कवि ने बेबस क्यों कहा है? रतन की माँ को कवि ने बेबस इसलिए कहा है क्योंकि वह चाह कर भी रतन की न बोल पाने की कमी को दूर करने के लिए कुछ नहीं कर सकती थी। नेक्स्ट है कवि अब किनकी भाषा समझने लगा है? कवि अब न बोल पाने अर्थात गूंगे लोगों की भाषा समझने लगा है। नेक्स्ट है पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। क न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकलकर आता था वह खेलने हमारे साथ। इन पंक्तियों के माध्यम से रतन के साथ जो खेलने वाले दोस्त से यह कहना चाह रहे हैं कि रतन उनके आसपास का नहीं था, लेकिन पता नहीं कहाँ से आता था वह हमारे साथ खेलने के लिए। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को, न इशारों में कही उसकी बातों को, न उसकी भयभीत आंखों में हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहटों को। अर्थ जो है रतन के साथ खेलने वाले बच्चे उससे घबराते थे क्योंकि बच्चे रतन की बेचैनी इशारों से कही गई बातों को समझ नहीं पाते थे। रतन की आंखों में जो तड़प बेचैनी हमेशा रहती थी उससे वह डरा हुआ दिखता था, अपनी बात नहीं कह पाता था। उसकी आंखों में हमेशा तड़प सी रहती थी। ग याद आती रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। इन पंक्तियों के माध्यम से रतन के दोस्त उसे बहुत याद करते हैं। रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती बेबसी, क्योंकि रतन बोल नहीं सकता था। माँ चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती थी जिससे रतन बोल सके। माँ केवल उसका ध्यान रख पाती थी। 3. लेखक ने रतन को टूटे खिलौने की तरह क्यों कहा है? क्या आपके विचारों में रतन एक टूटे खिलौने जैसा ही है? आंसर लिखेंगे नहीं, रतन एक टूटे खिलौने की तरह तो बिल्कुल भी नहीं था। यदि टूटे खिलौने की तरह होता तो वह न बोल पाने के कारण घर से निकलता ही नहीं। रतन में भी दूसरे बच्चों की तरह खेलने, कूदने और जीवन में कुछ कर दिखाने की चाह थी। 4 नंबर, रतन की माँ अपने बेटे को क्यों निहारती थी? सोच कर लिखिए। रतन की माँ रतन को इसलिए निहारती थी क्योंकि रतन को अन्य बच्चों की तरह खेलते, कूदते, हंसते, बोलते देखकर मन ही मन प्रसन्न होती थी। रतन की माँ उसका ध्यान रखने के लिए भी उसके साथ ही रहती थी। 5 नंबर है कविता के आधार पर पंक्तियां पूरी कीजिए। न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वह खेलने हमारे साथ। रतन जो बोल नहीं सकता था
खेलता था हमारे साथ एक टूटे खिलौने की तरह। देखने में हम बच्चों की ही तरह, था वह भी एक बच्चा। नेक्स्ट है, इस कविता को एक कहानी के रूप में लिखिए। रतन नाम का एक बच्चा था जो बोल नहीं पाता था। रतन रोज अपने घर से दूर खेलने जाया करता था। तब उसकी माँ भी साथ जाती थी। रतन के साथ खेलने वाले बच्चे रतन से कभी कभी डर जाते थे। रतन अपनी बात समझा नहीं पाता था। यही कारण था कि उसकी आंखों में एक तड़प, बेचैनी हमेशा दिखाई पड़ती थी। उन बच्चों के लिए रतन किसी अजूबे से कम नहीं था। रतन की माँ उसका ध्यान रखने के लिए वहीं पास बैठकर रतन को निहारती रहती थी। शब्दों के अर्थ लिखिए। अदृश्य, जो दिखाई न दे। भयभीत, डरा हुआ। निहारता, एकटक देखना। अजूबा, सबसे अलग। छटपटाहट, बेचैनी, आकुलता। बेबसी, विवशता, लाचारी। निम्नलिखित शब्दों में आ अथवा बे जोड़कर नए शब्द बनाइए। जैसे ज्ञात, अज्ञात, शरम, बेशरम, काबू, बेकाबू, कसूर, बेकसूर। भेद, अभेद, रोजगार, बेरोजगार, भाव, अभाव, ज्ञान, अज्ञान। नेक्स्ट एक्सरसाइज, क्या हम केवल शब्दों से ही किसी के मन की बात समझ सकते हैं? नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और बताइए वे क्या कहना चाह रहे हैं। पिक्चर देखकर हमें बताना है। यह बच्चा अपना गुस्सा व्यक्त कर रहा है। चित्र में यह बच्ची अपनी माँ को गुब्बारे दिखा रही है। इसमें मास्टर जी बच्चों को शोर न मचाने के लिए कह रहे हैं। ये भिखारी है, कुछ खाने के लिए मांग रहा है। यह पानी मांग रहा है, इसे प्यास लगी है। यह बच्चा रो रहा है। इस तरीके से आपका जो ये चैप्टर है पूरा कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।